हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं आज हम सीखेंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है और प्रॉफिट होता है तो इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और लॉस होता है तो किस साइड में लिखते हैं, डेबिट में। ये नॉमिनल नेचर के अकाउंट में यही होता है, डेबिट होता है, लॉसेस और क्रेडिट होती है इनकम। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है। प्रॉफिट कब होगा? जब असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। असेट्स हमारी प्रॉपर्टी होती है, असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल 1 लाख की लैंड थी, अब उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई, तो 1 लाख की लैंड थी, अब 1,20 हो गई तो 20,000 का मैं प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मानो बिल्डिंग हम मानो मशीन हमारी 2 लाख की थी और उसकी वैल्यू 1,80,000 बची है। 2 लाख की चीज 1,80,000 वैल्यू कम हो गई। पहले 2 लाख की थी, अब 1,80 बची है तो 20,000 असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो 20,000 का लॉस हुआ है। तो रिवॉल्यूशन के किस साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। मतलब कि ये क्लियर है कि अगर असेट्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, असेट्स कम होगी तो लॉस होगा। ऐसी लायबिलिटी हमें पे करना होता है। लायबिलिटी का मतलब हमें किसी को पे करना है। अगर लायबिलिटी बढ़ती है भाई, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा क्योंकि हमें पैसे देने 10,000 पहले और देने 12,000। पहले देने थे 10,000 और इंटरेस्ट लगा हुआ के 12,000 देने, तो फिर 2,000 का लॉस हो गया ना। तो लायबिलिटी बढ़ती तो लॉस होती है, ध्यान रखना। लेकिन लायबिलिटी कम होती तो प्रॉफिट होती है। पहले 10,000 देने थे और किसी भी रीजन से हमें 8,000 देने पड़ रहे हैं। पहले हमें 10,000 देने थे, 8,000 अब देने पड़ेंगे तो 2,000 कम देने पड़ेंगे, तो 2,000 का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा और लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब आ जाता है अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी होती है जो लायबिलिटी हमने बुक में लिखी नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करी है, भूल गए लिखना, किसी भी रीजन से हमने लिखी नहीं है, तो लिखोगे तो लायबिलिटी लिखोगे तो अच्छी बात थोड़ी होती है। लायबिलिटी तो बेकार चीज होती है। लिक्विडिटी तो हमें पैसा देना होता है लायबिलिटी। तो अगर हमें किसी को 10,000 रुपए देने थे तो भूल गए थे लिखना, अब याद आ गया भाई लिखना पड़ेगा, तो क्या हो गया? नुकसान होगा ना भाई। अगर लिखना पड़ेगा, हमें पैसे लिखने पड़ेंगे भाई, 5 या 10,000 रुपए उसको देने हैं। तो अगर तुम लिखना भूल गए थे, लायबिलिटी अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है, लिखना भूल गए थे, इसे लिखोगे तो क्या होगा? लॉस होगा। तो जब भी अनरिकॉर्ड लायबिलिटी हो तो समझो लॉस है, और जब भी अनरिकॉर्ड असेट्स है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। असेट्स कैसे? जैसे तुम्हें पता है कि 5,000 रुपए मुझे किसी को लेने थे, तुम्हें पता लग गया कि 5,000 रुपए लेने थे लेकिन लिखा नहीं था, अब तुम्हें पता लग गया 5,000 रुपए लेने उससे, तो क्या होगा? ये अच्छी बात है ना। तो अच्छी बात है, इसलिए प्रॉफिट होगा। तो रिवॉल्यूशन के किस साइड में लिखो? क्रेडिट साइड में लिखो। तो जब भी असेट्स असेट्स अगर अनरिकॉर्ड है तो उसे लिखो तो प्रॉफिट होगा। असेट अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज को लिखो तो प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी बेकार चीज होती है, कर्जा होता है, हमें देना होता है, ये लिखो तो नुकसान होगा। लायबिलिटी से लोग भागते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तो हो गया। अब आज असेट्स की बात करते हैं। असेट्स ओवर वैल्यूड होता है, असेट्स अंडर वैल्यू होता है। ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड में उल्टा करते, ध्यान रखना। अगर असेट्स ओवर वैल्यू हो गई है, ज्यादा दिखाती थी, और मतलब क्या हुआ इसका? ओ असेट्स ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा दिखा दी थी गलती से, तो ओवर वैल्यू कर दी थी तो कम करोगे। तो असेट जब भी ओवर वैल्यू होगी तो किस साइड में आएगी? रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में, क्योंकि असेट्स की वैल्यू हमें कम करनी है, गलती से ज्यादा दिखा दी थी। अगर असेट्स अंडर वैल्यू थी, अंडर वैल्यू का मतलब तुमने गलती से कम दिखा दिया था तो उसे बढ़ाओगे, असेट्स को बढ़ाओगे, कम दिखा दिया था तो असेट्स को बढ़ाओगे तो क्या होगा? फायदा होगा। तो याद रख लो, अगर अंडर वैल्यू असेट्स है तो फायदा है, ओवर वैल्यू असेट्स है तो क्या है? वो लॉस है। ठीक है। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड मतलब पहले गलती से कर दिया था, अब उसे सुधारना है। कम हुई नहीं है, कम कर दी थी गलती से, उसे बढ़ाना है। तो इसीलिए इसमें उल्टा होता है, ओवर वैल्यू एसेट्स डेबिट में जाता है और अंडर वैल्यू एसेट्स क्रेडिट में जाता है। ये सब करने के बाद हमें चेक करना है, इस साइड में अगर ज्यादा होगा तो इसमें से इससे क्या कर देना? माइनस, इधर बैलेंस आएगा, वो प्रॉफिट होगा, बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में भाई? ओल्ड रेशो में। अगर ये साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो इसे टोटल करेंगे, उसके टोटल में से ये वाला टोटल क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड में माइनस, इधर कम पड़ेगा बैलेंस, वो प्रॉफिट लॉस होगा, जो कि किस रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बात समझ आई? ये रिवॉल्यूशन अकाउंट है, ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में कुछ नहीं है, बस हमें देखना होता है कि असेट्स बढ़ी कि कम हुई है, कि बढ़ी है, लायबिलिटी बढ़ी कि कम हुई है, बस ये देखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन करवाता हूँ, ये समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन करते हैं। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग बैलेंस ऑफ ए और बी। ए और बी पार्टनर, उनका बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी दे रखी है, इधर सारी एसेट दे रखी है। ये पहले की एसेट्स और लायबिलिटी है भाई, पहले की एसेट्स लायबिलिटी है। अब नीचे बताएगा कि पहले की एसेट्स इतनी थी, अब कितनी हो गई है।
पहले की लायबिलिटी थी उतनी थी, अब कितनी हो गई है, तो नीचे बताएगा कि एसेट्स बढ़ी कि घटी है, तो उस बेस पे हम निकालेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, कितनी कम हो गई है, 10% कम हो गई। देखो ना, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई 10%। स्टॉक है कितना, स्टॉक है 15,000, 15,000 का स्टॉक है, 10% उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो 15,000 का 10% 1500, 1500 का लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के किस साइड में लिखोगे भाई, डेबिट साइड में लिखोगे टू स्टॉक। तो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है 1500, तो 1500 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 1500 लॉस हो गया, तो लॉस कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, असेट्स होती है हमारी स्टॉक। नेक्स्ट, व्हाइल प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिसिएट, एप्रिसिएट हो गई भाई, बढ़ गई। एप्रिसिएट का मतलब बढ़ गई, तो प्लांट मशीनरी कितनी थी पहले, 30,000 की थी, 30,000, वही एप्रिसिएट हो गई 10%, 10%, 30,000 का 10%, 3,000 बढ़ गई है, तो 3,000 बढ़ गई, हमारी चीज बढ़ गई, असेट्स की वैल्यू बढ़ी है, तो ये प्रॉफिट होगा। तो क्रेडिट साइड में आएगा बाई प्लांट एंड मशीनरी, बाई प्लांट एंड मशीनरी। किस साइड में देखो, क्रेडिट साइड में कितने 1000 का प्रॉफिट हुआ है, 3000 का प्रॉफिट हो गया। बात क्लियर है यहाँ तक। इस तरीके से रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा। आगे चलते हैं। फर्नीचर रीवैल्यूड, फर्नीचर की हमने रीवैल्यू कर, दोबारा वैल्यू लगा दी। कितनी वैल्यू लगा दी भाई, 9000। पहले कितनी थी फर्नीचर, 10,000, अब कितनी हो गई 9,000। भाई पहले 10,000 की थी, अब 9,000 की हो गई है, 1,000 वैल्यू कम हो गई हमारी फर्नीचर की, तो हमें लॉस हो गया। और फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, असेट्स होती है फर्नीचर, तो लॉस हो गया। और लॉस हो गया तो किस साइड में दिखाएंगे भाई, किस साइड में दिखाएंगे, फर्नीचर की वैल्यू लॉस कम हो गई है, डेबिट साइड में गए। कितनी वैल्यू कम हुई है, 1000, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई 1000। नेक्स्ट, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा एक चीज बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी बोले ना एट या टू, तो उसमें डिफरेंस लिखना है। अगर बोले रिड्यूस टू या रिड्यूस एट, तो उसमें डिफरेंस लिखना है। अगर यहीं पे बाई लिखा होता, अगर लिखा होता रीवैल्यूड बाई, बाई लिखा होता इंक्रीज बाई, तो वही अमाउंट लिखना है। तो बोलेगा इंक्रीज बाई 2000, इंक्रीज बाई 10,000, इंक्रीज बाई 1 लाख, तो बाई लिखा तो वही अमाउंट लिखा है, लिखेंगे। लेकिन अगर लिखा है इंक्रीज टू 1 लाख, इंक्रीज एट 5 लाख, तो उसमें क्या लिखेंगे, डिफरेंस। तो टू एट में डिफरेंस लिखते कि पहले कितनी थी अब कितनी हो गई। लेकिन जब भी बाई लिखा हो, अगर ये 9,000 के आगे बाई लिखा होता तो हम 9,000 ही लिखते, लेकिन एट लिखा है तो हमने डिफरेंस देखा कि पहले 10,000 का था, अब 9,000 का हो गया, तो 1,000 का लॉस हुआ। बात क्लियर, आगे चलते हैं। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट ऑन डेटर, डेटर वो होता है जिससे हमें क्या लेना होता है, पैसे लेने होते हैं। डेटर वो होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, और हमें पैसे लेने थे, वो पैसे क्या हो गए, क्या चांस है उसके डूबने के चांस है, कितना परसेंट, 5%। हम प्रोविजन हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हमें डाउटफुल है, कंफ्यूजन है, पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो हमारे लॉस है। कितना परसेंट डूबने के चांस है, 5%। डेटर है कितना, डेटर है 12,000, 12,000 का 5% 600, 600 हमारे प्रोविजन कम हो रहा है, तो प्रोविजन कम हो रहा है, प्रोविजन लग रहा है डेटर पे, डेटर कम हो रहा है, तो लॉस होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारा लॉस है भाई, कितने का, 600 का लॉस है। ठीक है भाई। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, पहले से प्रोविजन गिवन होता है, ध्यान रखना। कभी कभार क्वेश्चन में पहले से प्रोविजन गिवन होता है, 12,000 में 600 माइनस करके दिखा रखा होता है, तो जो प्रोविजन पहले से 600 लिखा होगा क्वेश्चन में, तो 600 प्रोविजन जो पहले से है, अगर वो प्रोविजन बढ़ेगा, नीचे बोल देगा प्रोविजन 600 था अब 800 हो गया, तो कितना नुकसान हो गया, 200। या प्रोविजन पहले था 600 अब 400 हो गया, तो 200 का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। अगर पहले से क्वेश्चन में बैलेंस में प्रोविजन दिया है, तो हमें उस प्रोविजन को चेक करना है कि वो प्रोविजन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। प्रोविजन हमारे लिए बेकार चीज है, प्रोविजन का मतलब मान रहे हैं कि डूबने के चांस है, तो इस क्वेश्चन में कितना परसेंट मान रहे हैं डूबने के चांस है, 5%। तो डेटर कितना था, डेटर था 12,000, तो 12,000 का 5% कितना होगा, 600, 600 रुपए डूबने का चांस है। नेक्स्ट, आगे इसी में लिखा है 200 प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना भाई 200 रुपए। बिल हमें मिलता थोड़ा है, तो बिल तो ऐसे ही समझ जाएगा बंदा, अगर सिर्फ लिखा होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हमें मिलना तो है नहीं भी, ये तो हमें पे ही करना है, तो ये आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा तो क्या होगा भाई, लॉस होगा। कितने का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 200 का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लॉस है 200 का। नेक्स्ट, investment worth 1,000 not mentioned in the balance sheet is to be
टेकन इनटू अकाउंट, मतलब ऊपर जो बैलेंस शीट देखी उसमें इन्वेस्टमेंट 1000 का है जो कि लिखा नहीं है, कह रहा है लिखना है रिकॉर्ड, इसे बोलते हैं अनरिकॉर्ड असेट्स, अनरिकॉर्ड असेट्स। तो इन्वेस्टमेंट जैसे कि 1000 का इन्वेस्टमेंट है, तुम्हें भूल गए थे लिखना, अब लिखना है तो लिखोगे तो क्या होगा, फायदा होगा। मैंने बताया था अगर कोई असेट्स लिखना भूल गए तो वो लिखोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर तुम्हें प्रॉफिट होगा तो किस साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है, बाई इन्वेस्टमेंट, बाई इन्वेस्टमेंट 1000, तो 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में। क्यों प्रॉफिट होगा, समझ आया, इन्वेस्टमेंट है 1000 का, इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, अकाउंट में लिखना है, पहले लिखना भूल गए थे, तुमने कहीं पैसे लगा रखे थे 1000 रुपए, भूल गए थे, याद आ गया तो क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री, एक क्रेडिटर है 100 इज नॉट लाइकली क्लेम हिज मनी, एक कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर होता है जिसको पैसे देने होते हैं 100 का, नॉट लाइकली क्लेम, उसने क्लेम ही नहीं किया भाई, वो भूल गया, 10-20 साल हो गए भूल गया, पैसे लेने नहीं आए, तो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, हमने खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि क्रेडिटर को हमने क्या किया, कैंसिल किया है, लायबिलिटी कम हुई है, लायबिलिटी कम हुई तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बाई क्रेडिटर 100, तो 100 क्रेडिटर आएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से रिवॉल्यूशन अकाउंट हमें बनाना है। अब हमें देखना है कौन सी साइड ज्यादा लग रही है, भाई कौन सी साइड ज्यादा लग रही है, ये साइड ज्यादा है, यहाँ 4100 है, तो यहाँ भी कितना लिखोगे 4100, इसका मतलब हमें प्रॉफिट कितना हुआ, पैसा फायदा हुआ प्रॉफिट 4100 का, तो 4100 का हमें प्रॉफिट हुआ, और लॉस कितना, वैसे टोटल करो 3300, कितना भाई 3300 का लॉस हुआ है, तो कुल मिला के हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है 800, बात क्लियर है, 800 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है भाई, 800 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, देखो 4100, ये 4100 मतलब प्रॉफिट तो 4100 का हुआ है, और लॉस कितना हुआ 3300, तो इसमें से इसे क्या करें, इसका टोटल हमने लिखा 4100, उसमें से क्या कर दिया हमने माइनस, तो 800 का देखो क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट पार्टनर आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, प्रॉफिट पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब बताओ भी किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीस कैपिटल, ध्यान रखना यहाँ पर पार्टनर का नाम जब भी लिखोगे एज कैपिटल बीस कैपिटल लिखना है, और अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स है तो यहाँ पे लिखना है एज करंट बीस करंट। अब 800 का प्रॉफिट हुआ है, ये ओल्ड रेशो में बांटते हैं, ध्यान रखना भाई ओल्ड रेशो में हमेशा बांटते हैं, एमसीक्यू में भी आ जाता है। ओल्ड रेशो क्या था, क्वेश्चन देख लेते हैं, ओल्ड रेशो 3:2 था, ओल्ड रेशो देखो इधर 3:2 है, 3:2 है, तो ओल्ड रेशो 3:2 है, तो 3:2 कितना हो गया 5, 3/5 2/5, तो इसका आ गया 480, और इसका आ गया 320, तो टोटल 800 रुपए हमने बांट दिया। इस तरीके से रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, बस हमें पढ़ के समझना है कि असेट्स बढ़ रही है कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, और कुछ नहीं है, बस रिवॉल्यूशन अकाउंट में यही हमें देखना है कि असेट्स बढ़ रही है कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है। ध्यान रखना इसमें कैपिटल नहीं आता रिवॉल्यूशन अकाउंट में, कैपिटल कभी नहीं लिखना रिवॉल्यूशन अकाउंट में। एडमिशन में नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो कैपिटल नहीं लिखना है यहाँ, एडमिशन में नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, विड्रॉ कर रहा है, गुडविल और कैपिटल की एंट्री रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं होती है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे इसमें कैपिटल गुडविल की एंट्री करने जाते हैं, कैपिटल गुडविल से कोई मतलब नहीं है रिवॉल्यूशन से। ठीक है भाई, तो बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, ये साइड ज्यादा है इसमें से माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट किस रेशो बांट लेते हैं, ओल्ड रेशो में, अगर ये ज्यादा है तो इसमें से माइनस कर दो, यहाँ लॉस बांट लो ओल्ड रेशो में। तो हमें देखना है कि पहले की असेट्स कितनी है अब कितनी हो गई है, पहले की लायबिलिटी कितनी है अब कितनी हो गई, तो इस तरीके से, और एसेट्स बढ़ती है तो प्रॉफिट होती है, एसेट्स कम होती है लॉस, लायबिलिटी बढ़ती है तो फिर लॉस होता है, लायबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको देखने से सिर्फ नहीं होगा कि वीडियो अपने एक वीडियो देख ली बस आ गया भाई सारा, ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिस करना पड़ता है, 2-3 क्वेश्चन बनाओ, फिर तुम गलत करोगे फिर बनाओ, 2-3 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये नहीं कि तुमने भाई एक वीडियो देख लिया अब तो वहां भी देख लिया, वन शॉट देख लिया बस हो गया मामला खत्म, आगे रिवॉल्यूशन अकाउंट, ऐसे नहीं होता, क्वेश्चन करने पड़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो करो भाई, एक वीडियो देखो 2-3 क्वेश्चन करो, उसके जैसे क्वेश्चन बनाओ, फिर देखो आता है कि नहीं आता। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम फिर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो भाई, सपोर्ट करो। ओके बाय।